हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेशनल लॉ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल रीजनिंग का सेशन नंबर 7 एंड टॉपिक का नेम है कॉज एंड इफेक्ट। ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अभी तक हमने जो किया है ना, आई थिंक ये सबसे ईजी है। अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने की है, आपको सबसे आसान यही लगने वाला है, कॉज एंड इफेक्ट। क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि पिछले जो हमने किए थे वहाँ पे आपकी जो क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन थी और इसमें आपके क्वेश्चन की जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी डिफरेंट है। एंड ऑल्सो ये एक इजी टॉपिक है, आपको मतलब आई थिंक 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो उसके बाद आगे के क्वेश्चन आपके सारे आंसर बिल्कुल सही आएंगे। ओके, सो आर यू ऑल रेडी फॉर द सेशन? सो दिस इज तन्वी and today we are going to start with the topic cause and effect, session number 7 of critical reasoning. Okay, so students, first of all, what is the meaning of cause? First we need to understand कि cause का मतलब क्या होता है और effect का मतलब क्या होता है। cause क्या होता है? रीजन, कारण। कॉज होता है रीजन, इफेक्ट होता है उसका रिजल्ट या फिर उसका इम्पैक्ट। किस वजह से ये हुआ, जो हुआ दैट इज इफेक्ट एंड जिस वजह से हुआ दैट इज कॉज। सो कॉज हमेशा प्राइमरी होगा एंड इफेक्ट हमेशा सेकेंडरी होगा। ओके, कॉज हमेशा प्राइमरी होता है एंड इफेक्ट हमेशा सेकेंडरी होता है। ओके, सो अब यहाँ पे ना पहले ना मुझे आपको ऑप्शंस दिखाने पड़ेंगे, क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। चलो क्वेश्चन भी देख लो एक बार। जैसे कि ये देखो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ए एंड बी दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। अब ये जो दो स्टेटमेंट्स है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, ये जो आपकी दो स्टेटमेंट्स है, अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में आपको बताना है कि वैलिड आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट मुझे आपको ऑप्शन का मतलब समझाना है, एक एक ऑप्शन का मतलब समझाना है, तभी हम इसके क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज इट्स इफेक्ट। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो ए ऑप्शन आंसर है। ओके, सो देखो पहले तो आपको क्वेश्चन में आपको ये दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी। फर्स्ट थिंग आप ये देखोगे, चलो यहीं पे आपको बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग आप यहाँ ये देखोगे कि क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं कि अनरिलेटेड हैं। फर्स्ट थिंग क्वेश्चन के साथ करेंगे, आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं कि अनरिलेटेड हैं। अगर आपको लगे कि ये रिलेटेड है तो आपका आंसर जो है वो ए ऑप्शन हो सकता है या फिर बी ऑप्शन हो सकता है या फिर ई ऑप्शन हो सकता है। और अगर हमें लगे कि ये अनरिलेटेड है, ओके, तो हमारा आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो सकता है या फिर डी ऑप्शन हो सकता है। सो मैंने आपके 5 ऑप्शंस को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया है। इफ यू फाइंड कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है तो आपका आंसर जो है ए, बी या ई होगा। एंड इफ यू फाइंड कि दोनों आपस में अनरिलेटेड है तो आपका आंसर सी या फिर डी ऑप्शन होगा। तो अब आपको फर्स्ट में उसने क्या बोला कि स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड इमीडिएट बैन ऑन एयरिंग ऑफ सर्टेन मूवी चैनल्स ऑन टेलीविजन्स। ओके, सेकेंड में कह रहा है कि कुछ सोशल एक्टिविस्ट आए, अ फ्यू सोशल एक्टिविस्ट हैव कम टुगेदर and demanded ban on telecasting adult movies on television. So they are related, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बैन हो गया, यहाँ बैन डिमांड हो रहा है। अगर ये रिलेटेड है तो मैंने आगे बोला ये 3 ऑप्शंस आपका आंसर हो सकते हैं। फिर मैं ये देखूंगी कि ये दोनों में से प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि प्राइमरी क्या होता है, देखो प्राइमरी होता है आपका कॉज एंड सेकेंडरी होता है आपका इफेक्ट। तो अगर आपको यहाँ पे समझ आ सके कि प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है, तो देखो पहले क्या हुआ, बैन डिमांड किया, ये चीज प्राइमरी है
कि सोशल एक्टिविस्ट एक साथ आए और उन्होंने बैन डिमांड किया, और उसके बाद सेकेंडरी क्या है कि ये बैन लग गया। सेकेंडरी क्या है कि ये बैन लग गया। ओके, तो कुछ सोशल एक्टिविस्ट आए और उन्होंने बैन डिमांड किया। ओके, और डिमांड करने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने इमीडिएट बैन जो है वो ऑर्डर कर दिया। ओके, तो अब जो प्राइमरी है वो आपका क्या होगा, कॉज, और जो चीज बाद में हो रही है यानी सेकेंडरी है वो आपका क्या होगा, इफेक्ट। ओके, अब आंसर देखो, ए ऑप्शन कब मार्क होता है। अब आपको मैंने थोड़ा क्वेश्चन से रिलेट कर दिया है कॉन्सेप्ट को, अब जरा ऑप्शन समझ लो। ए ऑप्शन कब मार्क होता है, इफ स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज इट्स इफेक्ट। मीन्स इन दोनों में, ये जो आपको ऊपर ये दिए हुए हैं, अगर आपको लगे ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, दैट मीन्स ये कॉज है और ये इफेक्ट है, तो आपका आंसर मार्क होगा ए ऑप्शन। बट अगर आपको लगे, जो कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ, अगर आपको लगे ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, दैट इज ये कॉज है और वो इफेक्ट है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए वो क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट बी इज द कॉज एंड स्टेटमेंट ए इज इट्स इफेक्ट। उसके बाद, हाँ जी, अब ये बी ऑप्शन हमें समझ आ गया। उसके बाद अब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, तो मैंने क्या बोला था, ये तब आंसर होंगे जब ये दोनों आपस में रिलेटेड ही नहीं होंगे। ओके, सो ई ऑप्शन की बात करते हैं, क्योंकि ए और बी तो हमने समझ लिए, ई ऑप्शन भी तो था ना रिलेटेड के केस में। ई ऑप्शन कब होता है, जब दोनों ही इफेक्ट्स हैं किसी कॉमन कॉज के। इफ बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज, कि अगर दोनों ही इफेक्ट्स हैं किसी कॉमन कॉज के, तो अगर आपको लगे कि दोनों इफेक्ट्स हैं किसी कॉमन कॉज के, तो आंसर हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर ई होता है। इस सिचुएशन में ई ऑप्शन आपका आंसर होगा। ओके, राइट। तो बेसिकली जब आपको लगे कि रिलेटेड है पर ये नहीं समझ आ रहा कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, आपको कभी लग रहा है ये प्राइमरी है, कभी लग रहा है ये प्राइमरी है, बट आप श्योर नहीं हो पा रहे, या आपको पता ही नहीं लग रहा प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, बट दे आर रिलेटेड, इन दैट सिनेरियो आपका आंसर ई ऑप्शन होता है। क्योंकि अगर आप वहां पे प्राइमरी सेकेंडरी नहीं समझ पा रहे ना, ड्यू टू एनी रीजन, कि आपको एक्सचेंजेबल लग रहा है कि कभी वो वाला प्राइमरी कभी ये वाला, या अदर रीजन इज कि आपको दोनों ही सेम लग रहे हैं कि एक ही टाइम पे हुए हैं, दोनों एक ही टाइम की बात हो रही है, तब आप ई ऑप्शन कहते हैं। दैट मीन्स कि बोथ आर इफेक्ट्स, फिर आपका प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होगा, फिर दोनों ही ये इफेक्ट्स होंगे किसी कॉमन कॉज के, दैट इज नॉट मेंशन्ड। ओके, तो ये तीन ऑप्शन आई होप आपको क्लियर है। अगर प्राइमरी सेकेंडरी समझ आ रहा है तो ए और बी, और अगर प्राइमरी सेकेंडरी समझ नहीं आ रहा है बट दे आर रिलेटेड, इन दैट सिनेरियो ऑप्शन नंबर ई। बट इफ दे आर अनरिलेटेड, तो आपका आंसर होता है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, कि एक अलग कॉज था जिसका ये इफेक्ट है, एक कोई और दूसरा अलग कॉज था जिसका ये इफेक्ट है, तो अनरिलेटेड होंगे तब डी ऑप्शन मार्क होगा। बट व्हाट अबाउट सी ऑप्शन, सी ऑप्शन एक्चुअली कभी मार्क ही नहीं होता। सी ऑप्शन रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऑप्शन होता है, कि मतलब आई मीन टू से सी ऑप्शन जो लिखा हुआ है, ओके, सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कॉजेस, ये वाला ऑप्शन आपका आंसर मार्क नहीं होता है। बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है ये आपका, कि कभी आंसर हो ही नहीं सकता ये। उसका रीजन क्या है, कॉज जो होता है ना वो डिपेंडेंट होता है, कॉज कभी भी इंडिपेंडेंट होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, राइट, व्हाट इज द रीजन, यू वांट टू क्रैक एग्जाम, तो कॉज क्या है, पेपर क्रैक करना है, रिजल्ट क्या है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अब पेपर क्रैक करना है जिसको हम कॉज बोल रहे हैं, वो एक इफेक्ट भी है किस चीज का, उसका कॉज क्या है, पेपर क्रैक क्यों करना है, ताकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, अगर हम कर रहे हैं कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, वो भी क्यों चाहिए आपको, ताकि आपका प्रोफेशन अच्छा हो। प्रोफेशन अच्छा क्यों चाहिए,
ताकि अच्छे पैसे आए। पैसा अच्छा क्यों चाहिए? बिकॉज इट मैटर्स, यू वांट टू हैव अ गुड लाइफ स्टाइल, है ना। ओके, सो आप एक चीज देख रहे हो कि इफेक्ट कॉज, जो कॉज है वो खुद भी एक इफेक्ट है किसी पिछले कॉज का, फिर वो वाला कॉज भी इफेक्ट है किसी पिछले कॉज का। तो कॉज हमेशा हम कंपैरिजन में बता सकते हैं कि इस वजह से ये हुआ, मतलब रिलेटेडनेस में इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ दिस कॉज। बट अगर वो बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट कॉज, इंडिपेंडेंट कॉज का मतलब होता है कि एक ऐसा कॉज जिसके पीछे कुछ है ही नहीं है, मतलब एक इंडिपेंडेंट कॉज होता है जो खुद एक इफेक्ट है ही नहीं है। ओके, सो इसीलिए सी ऑप्शन आंसर नहीं होता। सो इफ दे आर रिलेटेड योर आंसर इज ईदर ए, बी और ई, and if they are not related then your answer is D option, which says कि both the statements are effects of independent causes. Okay, so I hope आप सबको ये clear हो गया होगा। So अब हम जरा questions करते हैं। हाँ जी, तो अब ये तो क्लियर था हमें, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, बी कॉज है और ए इफेक्ट है, आंसर होगा बी ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ट्राई करो, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कशन कर ली है। चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। आपको कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो जो है कंट्री का वो काफी इंप्रूव हुआ है रिसेंटली, और बी में क्या कह रहे हैं कि जो प्रोस्पेक्टिव जॉब सीकर्स अब्रॉड जा रहे हैं वो बढ़ गए हैं। सो फर्स्ट वी नीड टू थिंक आर दे रिलेटेड। सो फर्स्ट में कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो आपका अच्छा हुआ है, और दूसरे में कह रहे हैं कि जॉब सीकर्स जो अब्रॉड जा रहे हैं वो बढ़ गए हैं। सो ये तो रिलेटेड ही नहीं है। अगर आपके यहाँ का सिनेरियो अच्छा हुआ है तो ये अब्रॉड नहीं जाएंगे, क्योंकि उसने लिखा है जॉब सीकर्स गोइंग अब्रॉड, और अगर जॉब सीकर्स आर गोइंग अब्रॉड, जॉब के लिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है, मीन्स आपके यहाँ का सिनेरियो अच्छा नहीं है। ओके, सो एक्सक्यूज मी, हाँ जी, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों रिलेटेड ही नहीं है, क्योंकि ये होगा तो ये नहीं हो सकता और ये होगा तो ये नहीं हो सकता। एंड अगर ये दोनों के दोनों आपस में रिलेटेड ही नहीं है तो आंसर इसका क्या होगा? हाँ जी, डी ऑप्शन, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। देयर आर सम डिफरेंट कॉज जिसकी वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, और एक डिफरेंट कॉज की वजह से एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो आपका इस कंट्री का जो है वो इम्प्रूव हुआ है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए। A option, government has tightened security checks at all important places and also at various public places. गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइटन कर दी है, ठीक है। चेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे और पब्लिक प्लेसेस पे भी। सेकंड में क्या कह रहे हैं कि टेररिस्ट अटैक जो है वो बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। ओके, सो अब यहाँ पे आर दे रिलेटेड? यस, दे आर रिलेटेड। और अगर ये रिलेटेड है तो सी और डी आंसर हो ही नहीं सकता। सी में कह रहे हैं बोथ आर इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट वाला आंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज दे आर रिलेटेड मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो अब हुआ क्या? टेररिस्ट अटैक बढ़ने की वजह से ही सिक्योरिटी जो है वो टाइटन हो गई है। ओके, तो आंसर होगा बी ऑप्शन, दैट स्टेटमेंट बी इज द कॉज and statement A is its effect. Okay, so next question। हाँ जी, ट्राई करिए जरा, देखो एक बार खुद से ट्राई करके। आई एम श्योर आप सबका आंसर सही आने वाला है, सो प्लीज ट्राई करिए एक बार। So first, the High Court has fixed a time limit for repairing all the roads in the city. जो हाई कोर्ट है उसने फिक्स किया है टाइम लिमिट सभी रोड्स को रिपेयर करने के लिए। सेकंड में कह रहे हैं रोड डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो है वो रोड रिपेयर का काम अर्जेंट बेसिस पे कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी नीड टू थिंक आर दे रिलेटेड? यस, क्योंकि ऊपर कह रहे हैं कि टाइम लिमिट उन्होंने फिक्स कर दिया हाई कोर्ट ने, और बी में कह रहा है कि वो फटाफट से अर्जेंट बेसिस पे रोड रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। सो ये इंडिपेंडेंट जिन ऑप्शंस में बोला हुआ है वो तो गलत है, इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर डिपेंडेंट।
नाउ व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी? क्योंकि हाई कोर्ट ने टाइम लिमिट फिक्स करी है, जिस वजह से काम आपका जो है वो तेजी से होने लग गया है। तो आंसर इसका क्या होगा? ए ऑप्शन, दैट इज स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज इट्स इफेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट। अब ये वाला देखो, हाँ जी ये वाला ट्राई करिए। अब सबसे पहले उसने आपको क्या बोला कि देयर इज एन आउटब्रेक ऑफ सेवरल एपिडेमिक्स इन द कंट्री, कि बहुत सारी एपिडेमिक होता है, महामारी, ओके, जो एक लार्जर एरिया में एक बीमारी जो फैलती है। तो आउटब्रेक बहुत ही बुरी तरह फैल गई है। सेकंड में कह रहे हैं कि एक वर्स्ट फ्लड सिचुएशन थी जो कि पास्ट में एक्सपीरियंस की गई है इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके, सो आर दे रिलेटेड? फर्स्ट वी नीड टू थिंक, आर दे रिलेटेड? यस, दे आर डेफिनेटली रिलेटेड। फ्लड की बात हो रही है और फ्लड के बाद ही एपिडेमिक आता है, तो दे आर रिलेटेड मीन्स दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों ऑप्शन हो गए गलत। अब पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ? ऑब्वियसली पहले फ्लड आई है जिसकी वजह से एपिडेमिक फैल गया, यानी कि आपका स्टेटमेंट ए जो है वो आपका इफेक्ट है और स्टेटमेंट बी जो है वो आपका क्या है? कॉज है। तो आंसर होगा बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ वाला। उसने बोला कि देयर हैव बीन स्पोरेडिक इवेंट्स ऑफ स्टोन पेल्टिंग थ्रू आउट द डे इन द इफेक्टेड एरियाज ऑफ द सिटी। सेकेंड में कह रहा है कि बहुत सारे वाउंडेड पीपल वर ब्रॉट टू द नियर बाय हॉस्पिटल्स फ्रॉम द इफेक्टेड एरियाज ऑफ द सिटी। हाँ जी, ट्राई करिए। ए ऑप्शन में कह रहे हैं कि स्पोरेडिक इवेंट्स जो है, स्पोरेडिक होता है नॉन स्टॉप, लगातार होते जा रहे हैं, छुटमुट मतलब होते जा रहे हैं, एक्सट्रीम नहीं है बट होते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे सेकंड में कह रहे हैं बहुत सारे जख्मी लोगों को हॉस्पिटल लाया गया। तो पहले देखो पत्थर गिरेंगे तभी चोट लगेगी और उनको हॉस्पिटल लाना पड़ेगा, है ना? तो ए कॉज है एंड बी आपका इफेक्ट है। सो वैलिड आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे अब आप सब। देखिए इसको, अब सेवेंथ में ए ऑप्शन में उसने क्या बोला है कि बहुत लोग हैं, मेनी पीपल लेफ्ट फ्रॉम द सिटी फॉर देयर नेटिव प्लेस ड्यूरिंग द समर मंथ्स, कि समर मंथ्स आए, छुट्टियां आई, आपकी वेकेशंस आए और बहुत लोग जो है वो सिटी छोड़ के अपनी नेटिव प्लेसेस मतलब अपने घरों को चले गए। सेकंड में कह रहा है कि बहुत सारे टूरिस्ट आ गए सिटी में ड्यूरिंग द समर मंथ्स। दे आर रिलेटेड बिकॉज दोनों में समर मंथ्स में ही ये चीज हो रही है। बट प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है? देखो, इन दैट वे दे आर नॉट रिलेटेड। हम यहाँ पे ये नहीं समझ पा रहे कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। अब ये तो है नहीं इनके आने की वजह से वो गए या इनके जाने की वजह से ये आए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम टाइम फ्रेम में हो रही है। तो आंसर इसका क्या होगा? हाँ जी, इसका आंसर देखिए क्या बनेगा उस हिसाब से, ई ऑप्शन, बिकॉज दे आर रिलेटेड। बट प्राइमरी सेकेंडरी नहीं समझ आ रहा। बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। कॉमन कॉज क्या है कि समर मंथ्स आए जिस वजह से वहां जो लोग रहते थे वो अपने घरों को चले गए और जो कहीं और रहते थे वो यहाँ घूमने आ गए, कुछ चले गए कुछ आ गए, सिंपल। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ओके, ये आई होप आप सही करोगे। चलो करो इसको ट्राई। नेक्स्ट वाला देखिए। हाँ जी, सो देखो यहाँ पे उसने बोला है कि सभी स्कूल्स ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी है। ऑल द स्कूल्स डिक्लेयर्ड हॉलीडे ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द मेजर फेस्टिवल। बी में कह रहा है कॉलेजेस ने भी छुट्टी डिक्लेयर कर दी ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द मेजर फेस्टिवल। सो दे आर रिलेटेड। मेजर फेस्टिवल की वजह से ही छुट्टी हो रही है।
प्राइमरी सेकेंडरी कुछ नहीं है, दोनों सेम टाइम पे हो रहे हैं। मेजर फेस्टिवल आया जिस वजह से स्कूल्स में भी छुट्टी हो गई और कॉलेजेस में भी छुट्टी हो गई। दैट मीन्स ई ऑप्शन आंसर है कि बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। ओके, कॉमन कॉज है कि कोई मेजर फेस्टिवल आया है जिसकी वजह से आपकी छुट्टी हो गई है। चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। उसने आपको बोला है कि रेजिडेंट्स ने रिपोर्ट किया है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वो इंक्रीज हो गई है। ओके, सो अब यहाँ पे इन द एरिया टू द लोकल पुलिस स्टेशन को बोला है कि यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई हैं। और बी में क्या कह रहा है, बहुत सारे क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया था बाय सर्चिंग द रेजिडेंस ऑफ द सस्पेक्टेड इंडिविजुअल। ओके, तो अब यहाँ पे पहले तो देखो आर दे रिलेटेड। फर्स्ट में कह रहा है कि रेजिडेंट्स ने बोला क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ गई है, सेकंड में कह रहा है कि अरेस्ट हुआ है, तो दे आर डेफिनेटली रिलेटेड। ओके, इंडिपेंडेंट वाला केस तो होता है यहाँ पे खत्म। अब जब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो एक्टिविटीज बढ़ गई है, रेजिडेंट्स ने ये रिपोर्ट करी है और क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया, तो पहले क्या हुआ, पहले वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे उन्होंने पुलिस को बोला कि हमारे एरिया में ना क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है बहुत बढ़ गई है, और जिस वजह से वो आए उस एरिया में छापा मारा और बहुत सारे सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स जो थे उनको पकड़ के ले गए। तो पहले कंप्लेंट हुई है और बाद में अरेस्ट किया गया है। तो आंसर होगा इसका ए ऑप्शन, दैट इज स्टेटमेंट ए इज द कॉज and statement B is its effect. Okay, so next question। हाँ जी, next देखेंगे अब हम। टेंथ वाला देखिए, आपको इसने बोला है कि गवर्नमेंट ने अवॉर्ड किया है हाई स्टेक रिवॉर्ड स्कीम। गवर्नमेंट हैज awarded a high stake reward scheme for such persons who may provide any information about the suspect। Okay, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अवॉर्ड किया है हाई स्टेक रिवॉर्ड स्कीम उन लोगों के लिए जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी अबाउट द सस्पेक्ट। और बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, 4 members of a family were brutally murdered by unidentified gunmen. They are related, but पहले मर्डर हुआ जिस वजह से गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली कि जो हमें मर्डरर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे उनको रिवॉर्ड मिलेगा। तो बी कॉज है और ए इसका इफेक्ट है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो आई होप आप सबको ये बहुत आसान लग रहा होगा, है ना, एज कम्पेयर टू बाकी जो हमने किए। इतनी सारी चीज़ें कर ली, एजम्पशंस किया है, इन्फ्रेंस किया है, कंक्लूजन्स किए हैं, है ना, एंड देन उसके बाद हमारा जो आपका रहा था बाकी स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स किए हैं हमने। तो उन सबसे अगर आप कंपेयर करो तो दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, जहाँ पे आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे आपके आंसर्स गलत आए ये बहुत रेयर होता है, मोस्टली बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है। बट बाकी चीज़ों में भी अब आपको क्लैरिटी हो गई है, बाकियों में आंसर आपके सही आएंगे क्योंकि अब आपको हर चीज़ का थॉट प्रोसेस पता लग गया। ओके, चलिए नेक्स्ट। गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल कंपनीज जो है उन्होंने प्राइसेस जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रिड्यूस किए हैं। दे हैव रिड्यूस्ड द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विद इमीडिएट इफेक्ट। फटाफट से उन्होंने प्राइसेस घटा दिए। गवर्नमेंट ने अपील करी है लोगों को कि कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम घटा दो। फर्स्ट जस्ट थिंक अबाउट, आर दे रिलेटेड? दे आर नॉट। जब आपका चीज का प्राइस घटता है, एक चीज का प्राइस घटता है, उस टाइम पे कभी भी उस चीज की शॉर्टेज नहीं होती है। और यहाँ पे वो कंजम्पशन घटा रहा है। कंजम्पशन कब घटती है? जब एक चीज की शॉर्टेज होती है। कंजम्पशन वो गवर्नमेंट कह रही है कि कम कंज्यूम करो, वहां प्राइसेस घटा रही है। कभी किसी प्रोडक्ट के साथ ऐसा हो सकता है जिसका प्राइस भी घट जाए और साथ साथ गवर्नमेंट कहे कि कम यूज करो। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कोई चीज आप कम यूज करो ड्यू टू एनी रीजन, उसकी शॉर्टेज है या कोई भी रीजन है, तो वो उसका प्राइस बढ़ाएगी ना कि घटाएगी।
सो ये दोनों रिलेटेड ही नहीं है। आ रही है बात समझ? क्योंकि ये दोनों एक सेम टाइम सेट में हम देखें नहीं हो सकते। एक चीज होगी तो दूसरी नहीं हो सकती, दूसरी होगी तो पहली नहीं होगी। मीन्स दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट। तो ये आपका आंसर जो है सी और डी में से होगा। तो मैंने आपको बताया था सी तो हो नहीं सकता, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी कि ये दोनों इफेक्ट्स हैं किसी इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट कॉजेस के ये दोनों क्या हैं? इफेक्ट्स हैं। सो आंसर आपका डी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। हाँ जी, 12th क्वेश्चन, 12th वाला ट्राई करो। अब उसने क्या बोला, देखो पुलिस अथॉरिटी की बात हो रही है कि पुलिस अथॉरिटी ने अभी रिसेंटली एक ग्रुप चोरों को पकड़ा है ना, ग्रुप ऑफ हाउस ब्रेकर्स थे। सेकंड में कह रहा है कि सिटीजन्स ग्रुप्स जो है लोकेलिटी के, उन्होंने नाइट विजिल शुरू कर दी है उस एरिया में। ओके, सो अब क्या है कि यहाँ पे ना कॉज और इफेक्ट कंफ्यूज हो रहा है बहुत। कैसे? रिलेटेड तो है, चोरी की बात हो रही है, बट अब अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी देखूं, या तो यहाँ पे क्या है कि सिटीजन्स ग्रुप जो है वो रात को नाइट विजिल करते थे, ठीक है, इस वजह से वो पकड़े गए, या फिर वो पकड़े गए तो डर के यहाँ पे नाइट विजिल शुरू हो गई। अब ये तो मैंने आपको वो बात बताई जो आपके माइंड में आई होगी। अब इसका सोल्यूशन सुनो। देखो, पुलिस हैव रिसेंटली कॉट, पकड़ा किसने है? पुलिस ने। Citizens groups in the locality have started means they were not doing so before. इन्होंने पकड़ लिया और इन्होंने ये शुरू कर लिया। तो अब इसी से ही समझ आ रहा है कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। प्राइमरी है कि पुलिस हैज रिसेंटली कॉट अ ग्रुप ऑफ हाउस ब्रेकर्स, जिसकी वजह से पीपल हैव स्टार्टेड, अगर वो कहता ना हैव बीन डूइंग, तो समझ आता कि इसी वजह से पकड़े गए हैं। बट यहाँ क्या लिखा हुआ है? हैव स्टार्टेड, दे हैव स्टार्टेड नाइट विजिल इन द एरिया। तो मतलब ये है कि ऊपर वाला जो है वो आपका कॉज होगा और नीचे वाला जो है वो आपका इफेक्ट होगा। तो आंसर इसका क्या है? बी ऑप्शन, दैट इज स्टेटमेंट बी। सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए इज द कॉज एंड बी इज इट्स इफेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। हाँ जी, इसको जरा ट्राई करने की कोशिश करिए। फर्स्ट कह रहा है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अलाउ करेंगे टू रन देयर ओन कोर्सेज आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल्स। और बी में क्या कह रहे हैं कि देयर हैज बीन अ कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर वेरियस कोर्सेज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट रन यूनिवर्सिटीज। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, ये ए और बी जो है ना, ये जो ए और बी है आपका, ये दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं कि नहीं? फर्स्ट में कह रहे हैं गवर्नमेंट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अलाउ किया है कि आप जो है वो अपने कोर्सेज कर लो स्टार्ट, और यहाँ कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो कि गवर्नमेंट रन यूनिवर्सिटीज में थे वो घट गए हैं, सो दे आर रिलेटेड। और कॉज क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट में वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने प्राइवेट को बोला कि आप ही शुरू कर लो ये सारे कोर्सेज, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा? बी ऑप्शन, दैट स्टेटमेंट बी इज द कॉज एंड ए इज इट्स इफेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, चलिए ट्राई करिए नेक्स्ट वाला। देखिए इस क्वेश्चन को, उसने बोला पहले तो कि होलसेल ग्रेन मार्केट जो है इज फ्लडेड विद फ्रेश स्टॉक, बहुत सारा फ्रेश स्टॉक आया है होलसेल ग्रेन मार्केट में। सेकंड में क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ा दिया है ना। व्हाट इज प्रोक्योरमेंट प्राइस? देखिए, एक फार्मर जो है जब अपना प्रोड्यूस बेचने जाता है ना गवर्नमेंट को, तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स होता है,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि सपोज आप अपना गेहूं बेचने गए, आप अपना वीट, आप वहां पे आपका बहुत बड़ा लैंड है, आप फार्मर हो और उस लैंड पे आप वीट ग्रो करते हो, तो आप जो है वो वीट जो है वो लेकर गए, उसके सैक्स ऑफ वीट लेकर गए और बेचने जा रहे हो। अब जब आप बेचने जाओगे, गवर्नमेंट ने एक रेट फिक्स किया हुआ है, कोई वो रेट चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, बट वो गवर्नमेंट फिक्स करती है, वो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो गवर्नमेंट ने एक रेट फिक्स किया हुआ है कि ये मिनिमम प्राइस है जिसमें आपको उस किसान से गेहूं खरीदना ही पड़ेगा। ये जो मंडियों में होते हैं ना, मंडियों में बेचते हैं किसान जाके, फिर मंडी से होलसेलर खरीदते हैं, फिर आगे आके अपनी शॉप्स पे बेचते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो किसान से खरीदेगा उनका सामान, उसको कम से कम इतना प्राइस तो देना ही है। उससे ज्यादा आप दे सकते हो, उससे ज्यादा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर उससे कम पे रिस्ट्रिक्शन है कि उससे कम नहीं देना। ओके, सो अब जैसे कि मान लो 10 रुपीज पर केजी फिक्स है। अब एक किसान गया तो उसकी ओके थी गेहूं, उसका वीट ओके था, तो उसको 10 रुपए पर केजी तो मिलेगा ही मिलेगा। कोई और गया, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो उसको 20 रुपए किलो भी मिल सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? सो दिस इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि एक आइडियल प्राइस जो है गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि ये तो मिलेगा, इससे नीचे नहीं जा सकता, ऊपर जो है वो आप नेगोशिएट कर लेना, वो करते रहना, बट ये मिनिमम प्राइस है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो एक फार्मर जो बेचने जा रहा है उसको भी पता होता है, सो दैट वो एक्सप्लॉइट ना हो। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब अगर गवर्नमेंट ऐसे प्राइस को बढ़ाएगी तो फार्मर का तो फायदा ही होगा, है ना? तो दे आर कनेक्टेड। बट पहले क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ा दिया, जिस वजह से बहुत सारा फ्रेश स्टॉक आ गया, क्योंकि वो अपने गोडाउन से निकाल के ले आए बेचने के लिए कि अब हमें ज़्यादा मिलेगा तो हम बेच देते हैं जितना सामान है हमारे पास। सो बी कॉज है एंड ए इफेक्ट है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, स्कूल अथॉरिटी जो है उन्होंने एक्स स्टैंडर्ड के बच्चों को बोला है कि वो स्पेशल क्लासेस अटेंड करें जो कि संडेज को होती है। सेकेंड में कह रहा है कि पेरेंट्स जो है उन्होंने अपने बच्चों को ट्यूशन से हटा लिया है, प्राइवेट ट्यूशंस जो कि संडे को होती है। संडे को ट्यूशंस की एक्स्ट्रा क्लास होती है, वहां पे उन्होंने वहां से बच्चों को हटा लिया, और ऊपर दिया हुआ है स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हो गई। सो दे आर कनेक्टेड। ओके, तो इसका मतलब क्या है, पहले क्या हुआ कि स्कूल वालों ने बोला है कि अब आपने संडे को क्लास लगानी है, बच्चों को बोला है, जिसकी वजह से पेरेंट्स को संडे को उनको प्राइवेट ट्यूशन से हटाना पड़ा। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज इट्स इफेक्ट। ओके, सो आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट? इजी था आपको, मतलब यहाँ पे इतनी कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, बहुत डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब अगर आप पेपर में इसको फेस करते हैं तो आई एम श्योर आप लोग इसको सॉल्व एक्यूरेट आंसर के साथ कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आज का होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क, जिसको आप सब ट्राई करना और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। ओके, एंड इसी के साथ आपका आज का सेशन होता है ओवर। सो आई होप यू ऑल लाइक्ड टुडेज क्लास, जिसमें कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की हैं और बहुत सिंपल से तरीके से हमने चीज़ों को सॉल्व किया है। एंड नाउ अगर आपको हमसे कोई भी क्वेरी हो और आपको कॉल करना हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और आप nlti.clat पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है लाइक ज़रूर करिए। मिलेंगे अगली क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।